संगीत सरिता। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इसके लिए शोध और आलेख तैयार करने के अलावा इसे संयोजित किया है जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत इस श्रृंखला में मैं निम्मी मिश्रा, तबला वादक और संगीतकार बालकृष्ण अय्यर और पखावज वादक प्रकाश सेजवाल के साथ उपस्थित हूँ। कल हमने पखावज के गठन के बारे में चर्चा की थी और पखावज पर चौताल और धमार तालें भी सुनी थी और अब सुनते हैं आगे। बालकृष्ण जी, पखावज का प्रयोग जैसे इसकी गूंज से, आवाज से समझ में आता है, गंभीर प्रकृति के जो गायन है उनमें ज्यादा इसका प्रयोग होता है। इसका मुख्य प्रयोग अभी नहीं, पहले से ही ध्रुपद और धमार के साथ मुख्यतः से होता आ रहा है। ख्याल के पहले ध्रुपद गाने का प्रचलन था तो उसके साथ में पखावज ही बजता था और आज भी ध्रुपद, धमार, होरी इन गीतों के साथ में पखावज बजता है। इसके अलावा कीर्तन में, भजन में या महाराष्ट्र में आप जिसको अभंग कहते हैं उसके साथ भी पखावज बजाया जाता है। और हमने नृत्य में भी कई बार पखावज बजते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल, कथक नृत्य के साथ, ओडिसी नृत्य के साथ पखावज का बहुतायत से प्रयोग होता है। प्रकाश जी, अभी आप इतना अच्छा ये पखावज बजा रहे थे तो ये क्या था हमारे सुनने वालों? ये रेला था और एकल वादन में हम लोग ये रेले का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एकल वाद्य में तो बहुत बड़े बड़े उस्ताद और पंडित हुए हैं जिन्होंने एकल वादन बहुत अच्छा किया है और इसके ऊपर बहुत सारी परणें बजती हैं और नाम से बजती हैं, जैसे गज परण, दुर्गा परण, शिव परण। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि गज परण जो है पुराने जमाने में कुदौ सिंह जी ने जब बजाया था तो पागल हाथी को वश में करने के लिए उन्होंने गजपरण बजाया था और वो वश में हुआ था और इसीलिए इसका नाम गजपरण, इसलिए उसका नाम गजपरण। तो बातें हम करें उससे अच्छा अगर इस पखावज पे सुने ये परण तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जरूर। धागिड़तक धेकिट तक धेकिट तगिन धाग दिगन नति टकिड़तक धाकिट गदिगन धाकिट धा तिरिकिड़तक धक तिरिकत गदिगन धा नतिट धा नतिट धा नतिट धा धागिड़तक धेकिट तक धेकिट तगिन धाग दिगन नति टकिड़तक धाकिट गदिगन धाकिट धा तिरिकिड़तक धक तिरिकत गदिगन धा नतिट धा नतिट धा नतिट धा धाकिड़तक धेकिट तक धेकिट तगिन धाग दिगन नति टकिड़तक धाकिट गदिगन धाकिट धा न तिरिकिड़तक धक तिरिकत गदिगन धा नतिट धा नतिट धा नतिट धा।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बालकृष्ण जी, और कौन सी प्रमुख तालें हैं जो पखावज पर बजाई जाती हैं? ध्रुपद, धमार, होरी, इन गीतों के प्रकारों के साथ में पखावज का इस्तेमाल होता है। तो ध्रुपद में कुछ ताल ऐसे हैं जैसे तीव्रा है, या सूल फक्ता है, या स्वतंत्र वादन में गज झंपा है। ऐसे बहुत सारी तालें हैं। इसके अलावा स्वतंत्र वादन में लक्ष्मी ताल और शिखर ताल, बड़ी बड़ी 28-28 मात्रा और 40-40 मात्राओं की भी बहुत सारी तालें हैं। तो मैं प्रकाश जी से गुजारिश करूंगा तीव्रा ताल बजा के सुनाएं। जी हाँ, तीव्रा ताल, मात्रा 7। धा दिन ता टीट कत गति गन, धा दिन ता टीट कत गति गन। और आदि ताल है जी, मत्त ताल है। हाँ, आदि ताल बजा के दिखाइए। धा की ट ता धी ट ता क ती ट ता ति ट क त ग दी ग न। ताल मत्त ताल, मात्रा 9। धा कीट धा दिन ता तीट कत गति गन, धा कीट धा दिन ता तीट कत गति गन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा बालकृष्ण जी, हम बातचीत कर रहे थे जब, तो आपने कहा था कि भक्ति संगीत में भी पखावज का प्रयोग होता है, और खास तौर से अभंग में। तो वो अगर हमारे सुनने वालों को ताल सुनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, देखिए हमारे उत्तर भारत में भजन के साथ में इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। यहाँ महाराष्ट्र में, जिसको अभंग के नाम से जाना जाता है, उसमें, और कीर्तन का जो प्रकार है, बड़े बड़े कीर्तनकार पखावज को लेकर के कीर्तन करते हैं। तो प्रकाश जी, जरा आप श्रोताओं को भजनी ठेका जो है वो जरा बजा के दिखाएं। अभंग में 2 प्रकार के ताल बजते हैं, एक भजनी ठेका है और एक धुमाली है, 8 मात्रे का। हाँ जी। और हम लोग गजर करते हैं जी, तो वो ताल मैं बजा के दिखाता हूँ। बहुत सुंदर। देखिए ये जो अभी बजा रहे थे, ये आपको एकदम मंदिर का माहौल लगा होगा। इसके साथ में जब मंजीरे भी बजते हैं और साथ में खड़ताल भी बजता है, तो ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि पूरा भक्तिमय हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने भक्ति रस की बात की, पर बालकृष्ण जी, मैं ये श्रोताओं की तरफ से और अपनी तरफ से भी ये कहना चाहूंगी, एक आध परन हमें और सुनवाएं। आपने गज परन की बात की थी, वैसा कोई परन सुनते हैं? पहला परन। दूसरा परन।
बहुत अच्छा। बालकृष्ण जी, मुझे एक और याद आ रहा है, झनक झनक पायल बाजे, उसमें तांडव नृत्य था। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, इतनी अच्छी कलाकृति है वो, पंडित गोपी कृष्ण ने इतना बढ़िया उसके ऊपर नृत्य किया है और उसके ऊपर ऐसा खुल के पखावज बजा है। ये तो बहुत ही एक बहुत अच्छी हमारे यहाँ कलाकृति फिल्म संगीत में पखावज के ऊपर बनी हुई है। तो हम इसको सुनते हैं। जी हाँ। ओम धिमिक धिम डमरू बाजे, ओम धिमिक धिम डमरू बाजे। से भयंकर आंधी उठी। शिव शंकर की खोज में निकली हुई पार्वती को इस आंधी ने समेट लिया। चांद तारे टूट टूट कर गिरने लगे। फटने लगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ गिरने लगे। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने, प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघारी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Sa